A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. Alright, एक कैंडल है जिसको एक कनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है. हमें स्क्रीन कहाँ रखना चाहिए इसकी शार्प इमेज फाइंड करने के लिए. बेसिकली हमें ये बताने की इमेज कहाँ बनेगी और इसके बाद फिर और क्वेश्चंस हैं. तो जो इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं. सबसे पहले साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. उसके बाद 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर रखी जाती है. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है जिसको यू से लिखते हैं, और ध्यान रखना ये नेगेटिव में हम डिस्टेंस लिखते हैं यू, एंड दैट इज 27 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36. तो आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो इसको हम हाफ कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे. तो ये -18 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन इसीलिए आया है बिकॉज जो कनकेव होता है, चाहे मिरर हो या लेंस हो, उसमें हम नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स में चाहे लेंस हो या मिरर हो, पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ. तो ये हमने नेगेटिव लिया है. हमें बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, और उसके बाद ये भी पूछा है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी साइज़ क्या होगा. ये सब हम बाद में निकाल देंगे. पहला काम है कि हमें ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी. ठीक है, देखो पहली बात तो ये है कि इसका आंसर सीधे मिरर का फॉर्मूला यूज़ करके आ जाएगा. हमें इसका फिगर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ, ताकि जब हमारे रिजल्ट आते रहें तो आपको कन्विंसिंग लगे वो कि हाँ यार, जिस तरह से फिगर में चीज़ें दिख रही हैं उसी तरह से हमारे रिजल्ट भी आ रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले एक कनकेव मिरर है जो ये बना, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. तो फोकस बिल्कुल पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है. तो फोकस ये है ना, आप देख सकते हैं जो फोकस है वो 18 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 पे है. तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि ये 27 की डिस्टेंस पे है. तो ये है ऑब्जेक्ट, और हमें अब इमेज बनानी है कि इमेज कहाँ पे बनेगी. तो देखो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लाइन जो रे सीधी जाती है वो फोकस से चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो फोकस से होके जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो जो इमेज बन रही है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज ये बन रही है A' B'. तो इमेज जो है वो और भी दूर बन रही है. तो ये जो आएगा ये इसका नंबर बड़ा नंबर आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 27, इवन 36 से भी बड़ा नंबर आएगा. और इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, अब हम मिरर्स फॉर्मूला लगाएंगे ये फाइंड करने के लिए. तो मिरर्स फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f. v हमें फाइंड करना है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे रखते हैं. v फाइंड करना है, u है 27 एंड f इज़ 18. ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन इनमें है, तो 1/v = 1/27 - 1/18, 54 - 1/54. तो जो v है दैट इज़ -54. तो यानी जो इमेज बन रही है वो 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है फ्रॉम द मिरर. इतना क्लियर है अभी तक सब कुछ. अब इसके बाद हमें यह भी बताना है कि जो इमेज का नेचर है और साइज है वो क्या है. तो देखो मिरर में एक फॉर्मूला होता है दैट इज कि H' upon H =
माइनस v/u। h' ये इमेज की हाइट है और यहाँ पे वही बताने की साइज ऑफ इमेज क्या है, इमेज का साइज है ये। वैल्यूज पुट करते हैं, h'/h, h क्या है 2.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट का साइज। v अभी हमने कैलकुलेट किया -54, साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे हम, एंड ये है 27। h'/2.5 इक्वल्स टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h' इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। यहाँ पे h' का नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी बनी हुई है, और फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर। अब नेचर क्या है इमेज का, अब नेचर का मतलब ये कि इमेज किस तरह से बनी है। सबसे पहले ये जो इमेज है ये एक रियल इमेज है। यहाँ पे रियल इमेज तब होती है जब रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, तो ये रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो एक तो रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है, तो ये इन्वर्टेड हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। वैसे भी यहाँ पे हाइट से भी चेक करो तो ये बड़ी है, तो इसको हम कहेंगे मैग्नीफाइड। तो साइज जब इमेज का बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से, हम इसको मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं। पोजीशन, तो पोजीशन के लिए हम क्या कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बियॉन्ड है। ओके, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सब हम फाइंड कर चुके हैं, और इसके बाद अब लास्ट पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के कि इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो U है, यानी कैंडल को हम इसके पास लेके जा रहे हैं, तो U बेसिकली कम हो रहा है। तो अगर इसको पास में लेके जाएंगे तो जो इमेज है वो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो जैसे जैसे हम इसको पास में लेके जाते हैं वैसे वैसे ये स्क्रीन दूर होती जाती है, और जैसे हम फोकस तक पहुंच जाएगा तो ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो हम ये कहेंगे एज द कैंडल मूव्स टुवर्ड्स द मिरर वी हैव टू मूव द स्क्रीन अवे फ्रॉम द मिरर। क्लियर। तो स्क्रीन या इमेज, स्क्रीन हैज़ टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, इस तरह से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको और स्मार्ट आंसर चाहिए, अगर आप क्यूरियस हो, वैसे यहाँ तक सब कुछ हो चुका है, बट अगर आपको और स्मार्ट आंसर चाहिए तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये क्या है यहाँ पे, ये है मिरर्स फॉर्मूला। इसको डिफरेंशिएट करो। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है इस तरह से du/dt, और फोकस कांस्टेंट है वो 0 हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम dv/dt देखें तो ये हो जाएगा -v²/u² du/dt। dv/dt ये स्पीड है जिस स्पीड से इमेज जा रही है, du/dt जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब बीच में नेगेटिव साइन यहाँ पे है, तो इसका क्लियर मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगी, बिकॉज उनके नेगेटिव ऑपोजिट साइन है उनके। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर जैसे जैसे v बड़ा होता जाता है u से, आप समझ रहे हो, अगर v यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो v² तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा u² से, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि dv/dt भी बहुत बहुत बड़ा होगा du/dt से। तो जैसे ही इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, शुरू में तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है जितना तेज़ी से जाएगा इमेज उतना तेज़ी से नहीं जाएगा, इमेज स्लोली मूव करेगा। लेकिन जैसे ही इमेज की डिस्टेंस बड़ी होनी शुरू हो जाएगी वैसे फिर बहुत तेज़ी से और तेज़ी से मूव करेगा। जो स्क्रीन है उसे हमें रखना होगा, या इमेज और तेज़ी से मूव करेगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की वेलोसिटीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, और यहाँ पर इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी ऑब्जेक्ट से।